नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज मैं बात करूंगा पूर्व के विषय पर, जिसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था। उस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष यहाँ पर चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। तो आज मैं वही पूर्व के विषय पर चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या झूठ बोलना हर हाल में अपराध है? इस विषय पर मैंने पूर्व में एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने कहा था कि झूठ बोलना हर हाल में अपराध नहीं है। यह कर्ता के आशय पर निर्भर करता है। यदि समाज में न्याय की स्थापना करना हो और झूठ बोलने के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हो, झूठ बोलना अनिवार्य हो गया हो, तो इस परिस्थिति में झूठ बोलना अपराध नहीं है, बल्कि ठीक इसके विपरीत झूठ न बोलना ही अपराध है। और मैं यहाँ कहने का आशय यह है, यहाँ कहने का एक सही आशय समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरा यह कहना नहीं है कि न्याय की स्थापना के लिए झूठ बोलना अनिवार्य सत्य है। मेरा कहने का आशय ऐसा कुछ नहीं है। न्याय की स्थापना के लिए झूठ बोलना अनिवार्य सत्य है, यह मेरा कहने का आशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वे विभिन्न परिस्थिति विशेष में दिया गया है, विभिन्न संदर्भ में दिया गया है। और बुद्धि हमेशा सही निर्णय नहीं लेता, और अंतश्चेतना बुद्धि से कहीं कहीं अंतश्चेतना और बुद्धि के बीच तालमेल नहीं बैठता। अंतश्चेतना कभी गलत नहीं हो सकता, अंतश्चेतना कभी गलत निर्णय नहीं लेता, और अंतश्चेतना से लिया गया निर्णय और अंतश्चेतना के उत्प्रेरणा से कही गई कोई भी बात झूठ नहीं हो सकता, वह सदा सत्य ही होता है। तो अंतश्चेतना के उत्प्रेरणा से कही गई कोई भी बात झूठ नहीं हो सकता। और परिस्थिति विशेष और संदर्भ विशेष में स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली जो कुछ भी होता है वह सब सत्य होता है। मन की एक विशेषता यह है कि वह स्पॉन्टेनियसली, सहज स्वाभाविक कोई भी काम करता है, कोई भी निर्णय लेता है। मन की एक विशेषता यह है कि वह ऑटोमेटिक काम करता है। हमारा बुद्धि कभी कभी मन से बुद्धि का तालमेल नहीं बैठता, और लेकिन मन के आवेग को, मन के पावरफुल आवेग को बुद्धि दबा नहीं सकता। मन के पावरफुल आवेग को बुद्धि नियंत्रित नहीं कर सकता। तो किसी समय विशेष में, परिस्थिति विशेष में अंतश्चेतना से, अंतर्मन से, अंतर्मन के उत्प्रेरणा से जो कुछ भी घटता है वह सब सत्य होता है। अंतस्मन के उत्प्रेरणा से जो कुछ भी कहा जाता है वह सदा सत्य होता है, वह झूठ नहीं हो सकता। तो मेरा यह कहना नहीं है कि न्याय की स्थापना के लिए झूठ बोलना अनिवार्य सत्य है। मैं यह नहीं कहना चाहता। मेरा यह कहना है कि परिस्थिति विशेष या संदर्भ विशेष में, विशेष सिचुएशन में या विशेष व्यवस्था के अधीन झूठ बोलना न्याय की स्थापना के लिए कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। किसी व्यवस्था विशेष में, सिस्टम में, व्यवस्था के अधीन न्याय की स्थापना के लिए
या किसी संदर्भ विशेष में कभी कभी झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है, और वैसे परिस्थिति में यदि झूठ नहीं बोला जाए न्याय की स्थापना के लिए, तो फिर वह अपने आप में एक अपराध होता है। मैंने पिछले वीडियो में महाभारत के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अंतश्चेतना का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण प्रतीक है, बात को थोड़ा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण अंतश्चेतना का प्रतीक है, और मैं महाभारत के उस प्रसंग का यहाँ उल्लेख करना चाह रहा हूँ जहाँ श्री कृष्ण के उत्प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वस्थामा हतः वाली बात कहनी पड़ी थी। यानी कृष्ण के उत्प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। कृष्ण के उकसाने पर, अंतश्चेतना के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय की स्थापना के लिए झूठ बोला। उस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धि का रिप्रेजेंट कर रहे थे, बुद्धि के अनुसार चल रहे थे, बुद्धि के अनुसार सोच रहे थे, और स्वयं को बुद्धि के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ठीक वहीं श्री कृष्ण अंतश्चेतना, अंतर्मन, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। श्री कृष्ण अंतश्चेतना, आत्मा का प्रतीक थे। तो अंतश्चेतना के उत्प्रेरणा से न्याय की स्थापना के लिए बुद्धि ने झूठ बोलना उचित समझा। तो संदर्भ विशेष में, परिस्थिति विशेष में, या किसी खास विशेष व्यवस्था के अधीन न्याय प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना अनिवार्य हो जाए, तो वहां झूठ न बोलना ही अपराध होता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि यह विश्वास कि न्याय प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना अनिवार्य है, यह अपने आप में गलत विश्वास हो सकता है। लेकिन कोई भी विश्वास या मत या मंतव्य व्यक्ति जन्म से लेकर नहीं आता। वह विश्वास समाज या सिस्टम की उपज है। हम या तो खुद अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं, या फिर दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। तो कोई भी मत, विश्वास, मान्यता कोई इंसान जन्म से लेकर नहीं आता। वह मत, विश्वास या मान्यता व्यक्ति को समाज के द्वारा दिया जाता है, और जितने भी मत और विश्वास और मान्यताएं हैं वह सिस्टम और समाज की उपज है। और कोई भी मत या विश्वास या शिक्षाएं और संस्कार हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। कोई भी मत और विश्वास हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। कोई भी इंसान जन्म से कोई मत और विश्वास के साथ पैदा नहीं होता। यह विश्वास हमारे सोसाइटी से दिया जाता है, या हम खुद अनुभव से प्राप्त करते हैं। तो या सोसाइटी से दिया जाए या खुद अनुभव से दिया जाए, यह हर कोई कहीं ना कहीं अनुभव से ही प्राप्त करता है। फाइनली हम अनुभव से ही विश्वास को प्राप्त करते हैं। तो यह मत या मान्यता और विश्वास कि झूठ बोलना अनिवार्य है न्याय की स्थापना के लिए, गलत हो सकता है, गलत है भी। लेकिन यह विशेष परिस्थिति और संदर्भ में, विशेष स्थिति में, किसी खास व्यवस्था के अधीन यह बात गलत नहीं है। यह हमारा अनुभव सिद्ध करता है। यह विश्वास हमारा अनुभव से मिला है, हमारे मानव समाज के अनुभव की देन है, या व्यवस्था के सिस्टम की उपज है, जिसको मनुष्य अपनाता है, धारण करता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि विशेष संदर्भ में या परिस्थिति में
या किसी खास व्यवस्था और सिस्टम के अधीन, किसी खास व्यवस्था और सिस्टम के अधीन न्याय प्राप्त करने के लिए, समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है। तो वैसे सिचुएशंस में झूठ न बोलना ही अपराध है। और मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि आज के सिचुएशंस में जितने भी FIR दर्ज होते हैं वह सब के सब 100% सही नहीं होते। और मैंने ये भी पिछले वीडियो में बताया था कि पुलिस स्टेशंस द्वारा जितने भी चार्जशीटेड कोर्ट में सबमिट होते हैं वे सब के सब सही नहीं होते। और मैंने यह भी बताया था कि मानव जाति के इतिहास में जितने भी न्यायिक निर्णय हुए हैं सब के सब सत्य नहीं रहा है। और मैंने यह भी कहा था कि जो भी चार्जशीटेड फाइल होते हैं न्यायालय या तो उसमें से कुछ सेक्शंस को हटा भी सकता है, हटाता भी है, ऐसा घटनाएं ऐसी घटी है, और नए सेक्शन को जोड़ भी सकता है। तो ये बातें सिद्ध करती है कि परिस्थितियां या सिस्टम या व्यवस्था के अधीन कभी कभार न्याय प्राप्त करने के लिए झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है। और इतिहास की पुनरावृत्ति सदा से होता रहा है और होता रहेगा। यदि हम महाभारत को इतिहास के श्रेणी में रखते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा। और आज इस दृष्टि से, इस लिहाज से आज के युग में भी, आज के समय में भी महाभारत प्रासंगिक है। यदि हम महाभारत को साहित्य के दृष्टि से देखते हैं, उसको साहित्य के श्रेणी में रखते हैं, तो साहित्य युगों का दर्पण होता है, समाज की आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। तो हम चाहे जिस भी दृष्टि से देखें, महाभारत आज प्रासंगिक है। और महाभारत के वह प्रसंग जहां श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय की स्थापना के लिए, युद्ध जीतने के लिए, झूठ बोलने के लिए उकसाते हैं, आज के युग में भी प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, चर्चा को समाप्त करता हूं। और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।